वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। मुआशी सूरत हाल के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की। कहा टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शुबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब-इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश न हो। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। आलूदा तरीन शहरों के नई दिल्ली की फहरिस्त में नई दिल्ली सर फहरिस्त। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1743 रिकॉर्ड किया गया जो साल का बुलंद तरीन इंडेक्स है। ख़राब फ़ज़ाई मेयार के बायस स्कूल्स बंद। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इकदाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तब्दीली के लिए पॉलिसी तरतीब दे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को हुकूमत पंजाब के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबों के बारे में आगाह किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत ने लाहौर के अंदर और गिरदोनवाह से सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। जीटी रोड, मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड से भी सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान है। सैलाब से बचाव के लिए सालाना तरक्याती स्कीमों की तफसीलात भी अदालत में पेश की गईं। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर स्मॉग पॉलिसी पर संजीदगी से अमल किया जाए तो मुस्बत नताइज हासिल होंगे। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तीसरे माह दरामदात से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर में गैर मुल्की तिजारत में 35 करोड़ डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ है। गुज़िश्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का खसारा 1.5 अरब डॉलर था जबकि इस साल जुलाई से अक्टूबर 22 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 39% ज़ायद रही हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की क़यामा कमेटी निजकारी को बताया कि PIA की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। आज भी कहते हैं कि PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। इदारे के पास बहुत मुनाफा बख्श रूट है। वफाकी वजीर की FBR पर भी तनकीद। कहा कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटाने का NBR से कहा था। FBR अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकतदारी है जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई, बी निज़ाम और ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मनसूबे नहीं लगाए जा रहे, उनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें भी की जा रही हैं।
AI चैट बॉट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टरों को भी पीछे छोड़ दिया। एक छोटी सी तहकीक में पता चला है कि मसनूई ज़हानत पर मबनी चैट बॉट चैट GPT इंसानी डॉक्टरों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, चाहे वो डॉक्टर खुद भी चैट बॉट का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। बॉस्टन के मेडिकल सेंटर के तिब्बी माहिर डॉक्टर रूडमैन के मुताबिक एक तजर्बे में ये पाया गया कि जब डॉक्टरों को चैट GPT-4 के साथ रिवायती वसाइल फराहम किए गए तो उनकी कारकर्दगी उन डॉक्टर से मामूली बेहतर थी जिनके पास बॉट तक रसाई नहीं थी, जबकि चैट बॉट ने अकेले ही मरज की तशखीस में डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया। चैट बॉट ने तिब्बी हालात की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया, जबकि चैट बॉट इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों का औसत स्कोर 74% था। दूसरी जानिब जिन डॉक्टर्स को चैट बॉट तक रसाई नहीं मिली उनका औसत स्कोर 74% रहा। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी उमूर में हो रहा है। अगर VPN को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो कोई कबाहत नहीं। सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि लाउड स्पीकर अगर मुतालिका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो उस पर पर्चा भी होगा और सजा भी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहज़्ज़ब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर इखलाकी वेबसाइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर IT शज़ा फातिमा के इजलास में ना आने पर चेयरमैन कायमा कमेटी IT पलवशा खान बरहम, कहा तीसरा इजलास है, वज़ीर साहिबा नहीं आई, वो इस पर वज़ीर आज़म से बात करेंगी। इंटरनेट खलल से लोग मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन PTA ने इजलास को बताया कि कोई चाहता है कि इंटरनेट चलता रहे तो VPN रजिस्टर करे। VPN रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। PTA अब तक 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुका है। रवा माली साल के पहले 4 महीने में IT बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा के मुताबिक IT बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 39% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 79 करोड़ डॉलर थीं। अक्टूबर 2024 में IT बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मज़ार क़ायद के सामने इलाके में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के केस में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जमशेद टाउन के प्लॉट पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने पूछा, इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। इस पर जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने पूछा कि मुल्क के हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत का 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। करार दिया कि बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को कल हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था।
प्रोसिक्यूशन ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में मौक़िफ़ दिया है कि 1000 से 1200 अफराद ने पुलिस पर हमला किया। दिलचस्प बात नोट की गई कि 1000-1200 अफराद के हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई, फैसल वावडा और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना पारा में अगस्त 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर को भी बरी कर दिया गया। मियांवाली में खातून ने निकाह से इनकार पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक खातून पहले से शादीशुदा थी। तंसीख निकाह का कहकर नौजवान को घर बुलाया था। लड़के ने तंसीख निकाह ना होने का सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया। खातून का अपने शौहर के साथ तंसीख निकाह का केस अदालत में जेर समाअत था।